ना जादू टोना और साथ में झूठी अंका, इन सब का कुछ ना कुछ चल रहा है। बहुत बड़ा का चल रहा है वो भी बताएंगे। और हाँ, मम्मी जी सुनने में आया है कि भाई 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 बहुत डिप्रेशन में जा रही है, तो उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए क्या डीजे नाइट या फिर डीजे वजे कुछ लगाया जाए, आप लोग बताइएगा। और हाँ, बहुरिया और लड़का हो चुका है बागी, और नोना कोर्ट कचहरी में नज़र आ रहे हैं। इसकी सच्चाइयाँ क्या हैं, ये पीछे की कहानियाँ हैं या फिर कुछ अफवाहें हैं। और हाँ, अब जो आपस में दुश्मन हुआ करते थे वो दोस्त बन गए हैं। इनके ऊपर भी कुछ करनी है बात। अगर आप सोच रहे हैं कि कुंबावासी कहाँ हैं, अभी तक आए क्यों नहीं। और हाँ देखो, बग्गा बग्गी तो घूम रहे हैं हवा के संग संग, घटा के संग संग, है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। उनके स्टोरियाँ, स्टेटस, सारी चीज़ें गवाही दे रही हैं। लेकिन 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 तीन तिकड़ी और चौथा नोना जादू टोना, किधर पकड़े है कोना, का कर रहा है इधर उधर हैं। सुना है कोर्ट कचहरी और केस में लगा पड़ा है। और भी चीज़ों को गहन रूप से उलझा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई नया प्लान बना रहा है। पूरी सच्चाई का है चलिए खुल के करेंगे वार्तालाप। और आखिरकार क्या नोना के अंदर ये अपने मन में आ चुका है कि भाई लोगों ने बहुत को लताड़ा कि नाच पिटा नोना, जब तेरे बस का था नहीं तो काहे बोला था। मैं खड़ा हूँ, खड़ा है और खड़ा रहूँगा और खड़ा रहेगा, फलाना ढिमकाना, इतनी ज़्यादा इन्होंने बोल बच्चन बोले थे। जिम्मेदारी ऐसे नहीं ली है, जिम्मेदारी ली है तो निभाएंगे, हद से गुजर जाएंगे, और पता नहीं का बोले थे, है ना। तो भाई साहब, अब क्या वाकई में नोना जिम्मेदारी निभा रहा है। आपको याद होगा कि मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, और बड़ी दीदी ने भी बड़े बड़े डायलॉग मारे थे कि हमने जिम्मेदारी ऐसे नहीं ली है, ठीक है, हमने जो जिम्मेदारी ली है वो करके दिखाएंगे, पूरा पूरा निभाएंगे, ऐसे बोला था ना। तो भाई क्या वाकई में अब जिम्मेदारियों का निर्वहन ये लोग करेंगे, या फिर बोल बच्चन पहले बने थे फिर से बोल बच्चन बन जाएंगे, इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं पर बग्गा बग्गी का ब्राउन राइस नहीं, हिमाचली रेड चावल बना जी का जंजाल, लोगों ने लगाई लताड़, ऊपे भी करेंगे वार्तालाप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत है। और थैंक यू सो मच गाइस, कल से आप लोग लाइव को भी लाइक कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम जैसे छोटे चुट्टी मुट्टी वाले क्रिएटर हैं, आप लोग लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो वीडियोस पे हो और चाहे वो लाइव पे हो। तो कल, हाँ कल से, कल सुबह वाली लाइव में भी 100 लाइक कर दिए थे, शाम वाली, तो बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आते हैं आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, इसमें हम सबके रंग लेके आएंगे, सबकी बखिया उधेड़ेंगे, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी दीदी का अकेलापन। दीदी इन्वर्टर लगा के तो वैसे गायब हो गई, जैसा लग रहा था चैन सुकून की नींद तब से सोए रही, उठबा नहीं कर रही हैं। तो तमाम लोग सोचेंगे अरे जी तो बच्चे का काम, अरे बच्चे का बच्चे का पहले का होता था, दीदी की ऊपर कोई जिम्मेदारी थी बच्चे के प्रति ना को बिल्कुल नहीं। तो जब पहले नहीं थी तो हम अभी काहे सोच लें कि दीदी हमारी कोई बच्चे को लेकर जिम्मेदारी निभाएगी, ना बिल्कुल नहीं। देखो, छोटी दीदी और मम्मी और बड़ी दीदी, तुम जो देख रहे हो वो बहुत पुराना माल देख रहे हो, बासी माल देख रहे हो, है ना। और बासी माल देखने की वजह से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। अभी जो गुप्त रूप से जानकारियां चल रही इधर उधर से, देखो गुप्त रूप की बातों पे हम ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते और पूरे तरीके से हम इसमें बिलीव भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो वीडियो के बेसिस पे होता वही बात करते हैं। बस इतना आपको बोलना चाहेंगे कि जो गुप्त रूप की चीज़ें हैं उसमें कुछ खास सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत अच्छे वाले हैं, मतलब जो झूठ नहीं बोलेंगे, जो अंदर की क्लियरिटी बखान करते हुए हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्द आपको सामने एक बूम होगा, हो सकता है कि वीडियो तक वो धमक सुनाई दे, दिखाई दे, क्योंकि जो तैयारी हो रही है ना वो बहुत ही उस तरीके से चल रही है ना, समझ जाओ बस। साम दाम दंड भेद, अब जीजा जी की आन बान शान पे जो बना है
वो दाग ना बनने पाए। जीजा जी को अपनी कॉलर ऊंची करनी है और अपनी मूँछों को, जीजा जी की मूँछें हैं गाइस, हाँ याद नहीं आ रहा, वैसे दाढ़ी तो थी जिसमें कुछ पक्के पक्के बाल थे जब लास्ट टाइम मैंने देखा था। और किसी ने ये कमेंट भी किया था कि जीजा जी माँ मच्छी वच्छी अगर घुस गई तो उलझ के मर जाएगी, इनको थोड़ा कभी कभी झाड़ वाड़ लिया करो, शैम्पू वम्पू कर लिया करो, और भी बहुत सारी बातें बोली थी किसी ने। तो भाई अब उन बातों का जीजा जी ध्यान ही नहीं देते हैं। झूठी अंका तुमको ध्यान देना चाहिए, बोलो ट्रिम रिम करा लो, अपना तो हेयर कट कराई हो ना स्पीटी, अपना हेयर कट कराई दोस्तों, और वही के बाद ना अपना थ्रेडिंग वगैरह करी थी। लास्ट टाइम मैंने थ्रेडिंग दिसंबर में कराए थे, पास में आके अपना थ्रेडिंग भी दिखाई कि देखो गाइस मेरी थ्रेडिंग कितनी वो हो गई है, मैंने कब कराया था लास्ट टाइम, अब मुझे फिर से थ्रेडिंग करानी है। तो भैया अब थ्रेडिंग इनको फिर से करानी है, कब करानी कब नहीं करानी है तो हमको नहीं पता। बस यही कहना चाहेंगे कि भाई समझो इस बात को, समझो मेरे जज्बात को, है ना, कि दीदी मम्मी का भी कुछ कराए खिलाई है, कैस की मम्मी जी अपने बालों से बड़ा इतराए रही थी, थोड़ा मोड़ा अपना झटका लटका दिखाए रही थी। हमने वो देखा तो हमने सोचा आपकी आंखों में भी ना थोड़ा सा प्रकाश डाल दें अपनी आंखों का, ताकि आप भी ना हमारी दृष्टि से देख पाएँ। तो मम्मी जी जौन उस दिन इतरानी थी, है ना, उसमें कुछ लोगों ने कुछ वार्तालाप भी करी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले नोना, झूठी अंका, परेतिन, मम्मी जी, इन चारों सदस्यों का अभी आपसी मिलाप चालू है। और हाँ, एक गझिन से गझिन जाल बिछाया जा रहा है, आप इस चीज़ को मान के चलिए, और बहुत जल्द आपके आंखों के सामने एक क्लियरिटी आएगी। और तभी मैं इस बारे में बात भी करूँगी जब वो क्लियरिटी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। क्योंकि ये जो कुनबावासी हैं, कभी भी इतिहास गवा रहा है, इन्होंने कभी भी किसी चीज़ को सही करने का प्रयत्न नहीं करा है। अगर कोई चीज़ खराब हुई है तो उसको और ख़राब करने का प्रयत्न इन्होंने किया है और हमेशा किया है। काश कि इन्होंने जितना इस रिश्ते को, इसमें साम दाम दंड भेद दिखाए हैं, काश कि जितना इस रिश्ते को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश करी है उतना बनाने की कोशिश करते। बात कर रही हूँ मैं परेतिन और अंकुश की, तो शायद आज ये कुछ और ही नज़ारा होता, लेकिन नहीं, डे वन से सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ने की सोची है। छोटी छोटी बातों पे वहीं धमक जाना, बगल में ससुरारी थी बिटिया की, तो भैया जब देखो तब डीजे मैया पहुँच जाती थी। ऐसे कैसे, हमारी बेटौनी अपने हिसाब से रही, लखा कमाती है, ठीक है। डीजे मैया अभी जो चीज़ें कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रही हैं, वो कर रही हैं झूठी अंका के लिए। झूठी अंका, उनका एक उद्देश्य है कि भैया कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी छोटी की जिंदगानी कहानी बदल जाए। और बग्गा तो अभी उनके लिए वो बागी इंसान है जो उनके हाथ से निकल गया है। क्यों? क्योंकि भैया वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, और जो कठिन टाइम था उसकी वाइफ का और उसका, उसमें किसी ने साथ नहीं दिया। अकेले 3 घंटे ड्राइव करके लेके गया अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास। उन 3 घंटों में अगर कुछ हो जाता, वैसे तो एक पल का भरोसा नहीं, लेकिन एक भी लेडी साथ में नहीं गई। सब सेल्फिश हैं, पूरे तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो भाई उन्होंने भी अपने बारे में सोचा, कुछ गलत नहीं किया। तो डीजे मैया के लिए तब से वो भैया बागी लड़का बन गया है कि भाई बहुत है, बेकार है, हाथ से निकल गया, फलाना ढमकाना। मतलब आप खुद अपना कोई फ़र्ज़ ना निभाओ, बस दूसरे से उम्मीद लगाए रखो, उम्मीद लगाए रखो, तो ये तो नहीं होता। और डीजे मैया ही नहीं, इनके घर में ये सबकी सोच है, खासकर परेतिन की। परेतिन की भी यही सोच है कि भैया हम चाहे कुछ भी कर लें, किसी भी हद तक चले जाएं, लेकिन तुमको ना मेरे लिए सारी चीज़ें करनी होंगी तो करनी होंगी। यही चीज़ उन्होंने हर जगह पे लगाई। बस छोटी दीदी बड़ी दीदी से नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि बड़ी दीदी का तो हमेशा यही कहना होता है, बकवास मत कर, जब सामान गाड़ी में रखा है लेके आ, ठीक है, डब्बा उठा लाना, और जो लो बाहर जो वहाँ रखा था सामान वो भी उठा लाना, कपड़े लत्ते धो देना, हम लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तुमको वीडियो बनाना है बना लो, लेकिन ना उसके बाद सारा काम धाम भी कर लेना, चाय वाय बना लेना, बाकी चीज़ें हम लोग आएंगे तो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जब अभी गए थे ना, दीदी का नया होम स्टे ही है, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि हमने लीज़ पे लिया है 2 साल के लिए। अच्छा, चर्चा में एक चीज़ और भी है बहुत ज़्यादा कि भैया इन्होंने घर कहाँ बनवाया है, क्योंकि इनका कहना था कि हम 2 साल लीज़ पे रह के, फिर कभी कभी वो रेंटेड हो जाता, कभी कभी वो लीज़ पे हो जाता, राम जाने उसकी सच्चाई क्या है।
लास्ट टाइम जब ये आई थी तो 15-20 दिन तक इन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करे थे, जो नई जगह इन्होंने ली है। अब उस जगह के बारे में जिक्र तक ही नहीं हो रहा है कि भैया न्यू खुदी कि नहीं खुदी, नारियल वारियल टूटा फूटा, पूजा वूजा हुई कि नहीं हुई, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, कुछ भी नहीं बताया जा रहा। बस चीज़ें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। तो दीदी न्यू पड़ गई हो तो दिखा दो, या फिर हमेशा की तरह फिर से एक बार तुमने झूठ बोला है। इस बार झूठ बोला होगा ना तो लोग तुमसे ज़बरदस्ती ज़मीन खरीदवा देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने बहुत बड़े झूठ फरेब करे थे कि शिमला में तुम्हारा घर बन रहा है, वहाँ तुमको देखने भी जाना होता। याद करिए दोस्तों, जब एक बार छोटी की इनकी लड़ाई हुई थी सोलन में और बग्गा इन दोनों को अकेले छोड़ के भाग आया था, उस टाइम में बड़े बोल बच्चन बोलती थी कि सोलन में निकल के जाती हैं, शिमला में इनका घर बन रहा है तो वहाँ देख रेख पर भी जाती हैं। आज तक वो सोलन का घर बनते नज़र नहीं आए। और इनके जेठ जेठानी की भी कोई कोठी बन रही थी, बहुत विकराल कोठी, इतनी बड़ी कोठी बन रही थी कि विगत 3-4 साल से बन रही। इनका कहना है कि मैं ससुराल तभी जाऊंगी जब जेठ जेठानी अपने उस कोठी में शिफ्ट हो जाएंगे, तब उस घर में मैं जाऊंगी। तो क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पे उनको घुटन होती है, 1-2 घंटे के लिए जाती हैं, सासू अम्मा चाय बनाती हैं, एक खटिया पे या कुर्सी पर बैठ के पी के चली आती हैं, लेकिन भाई साहब उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब देखो उनकी कोठी बन गई कि नहीं। दीदी का शिमला वाला घर तो काल्पनिक स्क्रिप्टेड था, अब ऐसे लग रहा है कि जिस घर के बारे में हमने विगत 3-4 महीने से स्टोरी सुनी है कि मैं अपने घर की जड़ों के पास घर बनाऊंगी, अपने घर के पीछे वाले घर के एक ज़मीन थी जो मेरे दादाजी की थी, फिर दादा ने आर्थिक तंगी की वजह से किसी को बेच दिया था, तो मैं अपना वो ज़मीन फिर से ख़रीदूँगी, उसी ज़मीन पे फिर से घर बनाऊँगी, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है। मैं इस घर के बेटे का, कमाऊ बेटे का फ़र्ज़ निभाकर वो ज़मीन पे फिर से अपना कब्ज़ा निभाऊँगी और अपना जो है फ़र्ज़ निभाऊँगी। तो बग्गा तो इस लायक है नहीं कि वो दादा की बेची हुई ज़मीन खरीद सके। तो भाई दीदी ने कहा था कि मैं इस घर की ज़िम्मेदार बेटी हूँ और जो कि मैं बेटा बन के वो ख़रीदूँगी अपनी पुरातत्व ज़मीन को, जो दादा ने किसी आर्थिक तंगी की वजह से बेची थी, खुद खरीद के वहाँ पे अपना घर बनाऊँगी। फिर दीदी का आया कि भैया घर में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगी। मैं कहाँ बनाऊँगी, मैं घर से थोड़ी दूर पे बनाऊँगी। फिर अब हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, कागज़ साइन करने जा रहे हैं। भैया हम लोग चले आए, भैया का फिर से फ़ोन आ गया कि आपको साइन करने आना है। फिर हम जा रहे हैं साइन करने। अब क्या है, इतने साइन करें, इतने साइन तो अंबानी लोग भी ना करते होंगे किसी प्रोजेक्ट को लेकर। लगभग हमारी दीदी ने 15 से 20 दिन साइन ही करें। तो ये कौन सा जगह ले रही हैं, क्या बहुत बड़ा फार्म हाउस बना रही हैं, या भैया कुछ और है कहानी। अब दीदी चुप्पी साधे है। अब फार्म हाउस, जगह ज़मीन उमा बन रहा है कि नहीं, इस बार तो दीदी तुमको बनवाना पड़ेगा। ये शिमला वाला नहीं पाखंड है कि तुमने कहानी बनाई, लोगों को उल्लू बनाया, उसके बाद गायब हो गए। इस बार तो तुमको घर बनवाने पड़ेगा। सोच लो, समझ लो, जैसे जो करना है कर लो, क्योंकि हम लोग सारे के सारे उस घर को देखना चाहते हैं। तुमने बहुत दिन तक उल्लू बनाए के ऊपर कंटेंट बनाए के मैं मकान में रहूं या फिर मैं कोठरी में रहूं, मैं पड़ोस में रहूं या फिर दूर पे रहूं, मैं भी बन जाऊंगी हिमाचल वाले घर के पीछे की पड़ोसन। न जाने कैसे कैसे टाइटल हम सब ने देखे हैं। तो हमें तो भैया अब घर चाहिए, लेकिन अब उस घर वाले कंटेंट पे कोई बात ही नहीं करता। पर हमें और आपको करनी है, इनको याद दिलाना है कि भाई दीदी, जो आप रेंटेड घर बनाने जा रही थी उसका क्या, वो घर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पे जवाब चाहिए। जनता जवाब चाहती है, जिसको आप इतने दिनों से मूर्ख बना रही हैं, है ना। हम भूले नहीं हैं कि अब अपनी बहन का जो मामला सुलटा रही हो, जो ऑलरेडी रायता बिखरा पड़ा है, उस रायते को तुम कितना सुलटाओगी। क्या नोना जीजा उसमें कुछ हल निकाल पाएंगे, या फिर और ज़्यादा उस गझिन केस को और उलझाएंगे। भाई ये लोग तो भाई ऐसी पार्टियों से मिल जा रहे हैं जो कोई देखना भी ना पसंद करे। वही दीदी जो कल तक बोला करती थी कि हाँ ऐसी भैया कोई ढंग की होती तो समझ में भी आता, फलाना ढमकाना, अब सुनने में आया भैया उन्हीं के साथ मिलके षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। तो अब कहते हैं अब ना दुश्मन बन चुके हैं दोस्त, अब वो निभाएंगे दुश्मनी। तो भाई अब किससे दुश्मनी निभाएंगे, कितनी निभाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर देखते हैं वो वक्त कब आता है कब नहीं आता है ना। और पर्यटन का वीडियो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनका अभी एक सूत्री कार्यक्रम बर्बादी वाला है अंकुश की,
उस पे सारे लोग अभी अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अंकुश बर्बादी प्रोजेक्ट कब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही दीदी आराम से आएगी। अब तो देखो वो इन्वर्टर भी लग गया है तो लाइट जाने का कोई टेंशन नहीं है, आराम से एक ही जगह पे एक रूम में चलता होगा ऐसी। और वहीं पे वो मंझा वंझा डाल के, छोटा सा खटिया नहीं था, या तो बिस्तरा नीचे लगा लिया गया होगा पोछा वोछा मार के, है ना, एक रूम में। फिर वहीं पे दिन रात पर चर्चा चलती है। कुछ लोगों ने जो देखा है नोना जीजा को, उन्होंने बताया है कि नोना जीजा यहाँ यहाँ वितरण करते नज़र आए, कोर्ट के बाहर नज़र आए, पुलिस थाने के बाहर नज़र आए। तो नोना जीजा भी अपनी बाज बिझाने में लगे हैं। सुनने में नोना जीजा का पेट कम नहीं हुआ दोस्तों, अभी भी उतना ही निकला है। राम जाने भैया ये जवार बाजरा की रोटी और जो डाइट है का सिर्फ बड़ी दीदी पे ही असर क्यों होता है, बाकी घर पे किसी मेंबर पे नहीं होता। जैसे कि परेतिन का दिनों दिन नस दबती जा रही मोटापे की वजह से। डॉक्टर ने बताया भाई साहब कि तुम्हारा मोटापा बड़ा घातक है, इस पे काम करो। तो भाई ये थी इनकी जानकारी। अब आते हैं बग्गा बग्गी के चावल पे। तो किसी ने बग्गा बग्गी को लताड़ दिया कि बग्गा हिमाचली बनने का ढोंग क्यों ही करते हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता वो ब्राउन राइस नहीं है, रेड चावल है, फेक हिमाचली। और इस पे 132 लोगों ने लाइक मारा है। फेक हिमाचली बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, ऐसे ही होता है, इन लोगों को कुछ नहीं पता। ये फेक हिमाचली हैं, इनको कोई भी हिमाचली ट्रेडिशन का या डिश का नहीं पता है, बस हवाई बातें किया करते हैं। तो हो सकता है कि भैया इनके घर में मम्मी जी कभी कुछ ऐसा बनाई ना हो, रूबरू कराई ना हो। अब जैसे बचपन में जो आदतें डाल दी जाती हैं वही इंसान को पसंद आता है खाने पीने में, और वही जन्म जन्मांतर तक चलता है, चेंज करने में समय लग जाता है। जैसे बचपन में किसी ने मतलब हर तरीके की सब्जियां खाई तो उसको हर तरीके की सब्जियां खाने की आदत हो जाता है। किसी ने पूड़ी अचार खाया तो पूड़ी अचार खाने की आदत हो जाता है, फिर धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे हमारी छोटी दीदी सिर्फ वो सूखी जली भुनी आलू की टिक्की जिसमें ना कोई मसाला ना कोई नमक मिर्ची, वही बस ऐसे सेक कर दे देती हैं तो सिड के लिए तो वही सबसे अच्छा होगा कि भैया मेरी मम्मी ने तो मुझे ये बना के दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके यहाँ पर 2-3 खाने के नाम पे चीज़ें बनती है। अब ये लोग कहीं बाहर भी जाते हैं, एक तो बग्गा का सुपर डुपर कंजूसी, वो सस्ते से सस्ता मद्दे से मद्दा ढूंढता, चाहे भले बाद में बीमार हो जाए, पेट खराब हो जाए। ये उसके अंदर की बहुत बड़ी कमी है, जो कि उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में अगर सही हो जाती तो ठीक है, अदरवाइज़ यही कंजूसी के साथ बग्गी को ताउम्र सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतनी कंजूसी उचित नहीं होती। जब तुम उचित अमाउंट कमा रहे हो तो एटलीस्ट खाने पे तो खर्च कर ही सकते हो। आज हो कल नहीं हो पता नहीं, सब यहीं रह जाना है। इतना भी ना हो रहा हो, थोड़ा सा तो भविष्य लेकर चलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं कि आज है कल नहीं है तो ये भी नहीं पता है कि कब तक है। तो उस हिसाब से थोड़ा हिसाब किताब भी सेट करके चलना पड़ता है कि ऐसा नहीं आए तो उड़ाते ही रहो उड़ाते रहो। योजनाएं ना बनाओ, योजनाएं बनाते हैं तभी उस योजनाओं तक पहुंच पाते हैं। और योजनाएं बनाएंगे नहीं कि ठीक है यार जैसा चल रहा है चलने दो, तो वो भी सही तरीका नहीं, वो लापरवाही का नतीजा होता है। कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब हुलू लुलू करके बैठ जाते हैं कि अब क्या करें यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दूसरों का सहारा, और आजकल तो किसी का सहारा होता ही नहीं भाई साहब, किसी का भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ अपने आप के अलावा। तो भैया ये सारी चीज़ें तुमको सोचनी चाहिए। तो भाई देखो इनके घर में का वो राष्ट्रीय खाना है, एक वो कढ़ी के नाम पे आलू भर देते हैं दही में, दही तड़का, आलू तड़का को बनाते हैं कढ़ी, और एक रेंडुआ बनाते हैं और एक पीले चावल बनाते हैं, है ना। इसके अलावा क्या इनके घर में कुछ बनता है? जब बनता ही नहीं है तो इनको सबको पता ही क्या होगा। और फिर बचपन में जब ये थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा मोड़ा पैसा भी हुए, तो वही ऑर्डर करते हैं जिनको पता है, कुछ नई चीज़ ट्राई ही नहीं करते, ना ही नई जगह घूमने जाएंगे। अरे भैया कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया निकलो, इतने पैसे में कहीं बाहर भी जा सकते हो। लोग कह कह के थक गए, इनकी जुबानें एकदम जंग लगी हुई थी, अब एकदम जंग साफ हो गई चकाचक। लेकिन भाई इन लोगों की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है? हाँ, बग्गी की ये बात बहुत अच्छी थी कि भैया जो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम घर से बहुत दूर निकल आए हैं, जो भी चीज़ें हैं कृपया हमें ऐड ऑन ना करें। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है, कोई बकवास नहीं, कोई टौंटबाजी नहीं, बहुत अच्छा किया, सटीक किया। उम्मीद करते हैं अभी फिर से घूमने घामने का कोई वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये लोग और आगे निकल गए हैं। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है मिलते हैं लाइव में, अभी के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपने लाइव नहीं किया है तो वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक ज़रूर बनता है, आप लाइक करना भूल जाते हैं।
तो कृपया करके लाइक करें। चलिए जी, फिर मिलते हैं लाइव में।